हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था किसी वेक्टर को किस तरीके से हम दो या तीन कंपोनेंट्स के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे टू डायमेंशनल हो चाहे थ्री डायमेंशनल हो, किस तरीके से वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में इक्वेशंस लगा सके हम। ठीक है, और उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। अब इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज हमारा क्वेश्चन है, ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, if horizontal component of the vector is 250, find the magnitude of vector and its vertical component। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको, क्या कह रहा है ये। एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर जो है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एक वेक्टर गिवन है हमको, ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250, ठीक है, इस वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कहने का मतलब है इसका जो, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट के अंदर में, एक मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूंगा और एक क्या हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, जिस तरह ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो दो एक्सिस के अलोंग मैंने इसको डिवाइड कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो इसमें कह रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस वेक्टर का, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 250। हमको निकालना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका वर्टिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, सपोज दिस इज ए वेक्टर, और ये मान लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान लिया मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, ठीक है, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है हमारी, इसको मान लिया मैंने वाई एक्सिस कह दिया। तो अगर इसको मेरे को रिजॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, जिस डायरेक्शन में मेरे को रिजॉल्व करना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैं टॉर्च जला देता हूं। तो अगर मैं यहां से अगर टॉर्च जला दूं तो इसकी जो शेडो बनेगी, उसका जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, वो होगा ये वेक्टर, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगर आपने पिछले लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं इस कंपोनेंट को ए एक्स कह दूं तो ए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 250, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 250। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूं वाई डायरेक्शन के अंदर में, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं टॉर्च जला दूं इधर से, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को मिला के क्या बन रहा है, ये ए वेक्टर बन रहा है ना, क्योंकि अगर ये ए एक्स है, इसको अगर मैं ए वाई कह दूं, ठीक है, ये अगर ए वाई है तो ये भी पैरेलल है, तो ये भी क्या हो गया, ए वाई। तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल से क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल होगा, इस ए के इक्वल होगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल से। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, ए एक्स एंड ए वाई। तो हमको देखो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए की जो लेंथ है उसको निकालना है, और दूसरा क्या है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज ए वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करें हम यहाँ पे, फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको अगर मैं O कह दूं, इसको अगर B कह दूं और इसको अगर A कह दूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होगी हमारी, O B A। तो यहां पे देखो इस ट्राइंगल के अंदर tan 30 की अगर वैल्यू मैं निकालूं, ठीक है, तो tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 विल बी इक्वल टू AY डिवाइडेड बाय AX। ठीक है, क्लियर है।
और ये किसके इक्वल होगा, ए वाई तो हमको निकालना है और ए एक्स की वैल्यू क्या है 250, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू किसके इक्वल है, tan 30 कितना होता है बताओ, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, तो कितना होता है tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ए वाई डिवाइडेड बाय 250, तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको किस तरीके से मैंने पहले डायग्राम से इसको वेक्टर को रिजॉल्व किया और उसके बाद किस तरीके से मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाले। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्राइंगल से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसी ट्राइंगल से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। अगर ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो मैं क्या लूंगा, sin 30 cos 30 कुछ भी ले सकता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं लूं वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल cos 30 की वैल्यू अगर मैं कहूं, ठीक है, तो cos 30 इसके इक्वल होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरा ax और हाइपोटेन्यूज कितना है a। ठीक है, ये एंगल और ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, √3/2। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ax कितना है हमारे पास में 250 और नीचे क्या हो जाएगा a। तो यहां से a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 इधर चला गया, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 500, 2 into 250 500 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 500/√3। ठीक है, तो ये हमारा a की वैल्यू, एक ये आंसर हो जाएगा और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा a बाई 250 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, i कैप j कैप समझ में आ रहा है ना आपको, ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे 2 इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है, और i कैप इसकी डायरेक्शन। i कैप किस डायरेक्शन में होता है, x डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो 2 यूनिट, ठीक है, 2 लेंथ का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लस 3 लेंथ का वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप। j कैप किस डायरेक्शन में होता है, y डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर a वेक्टर की वैल्यू ये है, b वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर a कैप, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कंफ्यूज नहीं होना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास आई कैप और जे कैप की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अंदर में आई कैप दैट इज एक्स डायरेक्शन के अंदर में कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, और जे कैप दैट इज वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के रिजल्टेंट का। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बाद में निकालेंगे हम, पहले क्या कर लेते हैं, हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल है हमारे पास में 4i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, तो अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर में जो वेक्टर है उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैप की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आई कैप दैट इज एक्स डायरेक्शन के अंदर में अगर ये 2 लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं इसी डायरेक्शन के अंदर में 4 लेंथ का वेक्टर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ना, तो सेम डायरेक्शन के अंदर में हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है x डायरेक्शन में, ये 4 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है x ही डायरेक्शन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है x में, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है x में, तो टोटल नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी x डायरेक्शन में, दैट इज 2 + 4 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड इसी डायरेक्शन के अंदर में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई कैप को आई कैप के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जे कैप क्या हो गया y में, और यहाँ पे भी ये क्या है y में, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट जो होंगे उनको हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप
प्लस 4 आई कैप, वो कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो गया 6, तो ये कितना हो गया 6 आई कैप, प्लस 3 जे कैप में ऐड कर देंगे किसको, 5 जे कैप के अंदर में, ठीक है। तो 5 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 जे कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पूछा हुआ है, तो यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है मेरा 6 इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और 8 किस डायरेक्शन में हो गया, जे कैप में, दैट इज वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, तो एक्स डायरेक्शन में होगा 6 और वाई डायरेक्शन में होगा 8, ठीक है। एडिशन समझ में आ गया ना, हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से, कि सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर ये 2 आई कैप है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और 3 जे कैप है इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर एडिशन आपको पता है किस तरीके से करते हैं, हम इन दोनों को 2 + 3 5 नहीं कर सकते ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, 2 + 4 6 के इक्वल हो जाएगा, और 3 + 5 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। नाउ when a vector b is added to a vector we get a unit vector along x axis। समझ में आ गया, अगर ये a वेक्टर ये है, ठीक है, इस a वेक्टर के अंदर अगर हम b वेक्टर को ऐड कर दें तो हमको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा किस डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग। तो x एक्सिस के अलोंग में यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, i कैप, ठीक है। क्लियर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, और हमको यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है बी वेक्टर के अलोंग, ठीक है। देखो आपको अगर ट्राई करना है ये क्वेश्चन तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, और पॉज करने के आप देख सकते हैं आपका सोल्यूशन सही था या गलत था। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। देखो अगर ए वेक्टर हमारे पास गिवन है ये, और आगे हमको गिवन है कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को अगर ऐड कर देंगे तो हमको एक यूनिट वेक्टर मिलता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग एक्स एक्सिस, वो क्या होगा मेरे पास में आई कैप, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर किसके इक्वल है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है, प्लस बी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा हमारे पास में, आई कैप, ठीक है। तो बी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो मेरे को तो कैसे हो जाएगा, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। इस पूरी टर्म को मैं कहां पे, यहां पे लेके आ गया, माइनस कर दिया इसको। अब आई कैप माइनस आई कैप किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है, क्योंकि आई कैप क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। बचा क्या हमारे पास में, माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास में बी वेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमको पता है ये, अगर कोई भी ए वेक्टर गिवन है हमारे पास में, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो अब देखो हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, -2, तो ये क्या होगा -2 स्क्वायर प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा -2 स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास में 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
13। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो मेरे को पता है किसी भी वेक्टर को मैं डिफाइन कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है अगर, ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। इसी तरीके से अगर बी वेक्टर को मेरे को लिखना हो तो वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। तो अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो अगर बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है, सॉरी बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज बी कैप को अगर फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे नीचे लाके मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना है, अभी फाइंड आउट किया हमने, उसकी वैल्यू कितनी है, √13। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर के अलोंग वो होगा ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम अगर सेपरेटली अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाय √13 आई जे कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय √13 के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप के अलोंग कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा, के कैप दैट इज जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको कैसे सॉल्व किया हमने क्वेश्चन को। चलो अब इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। देखो वेक्टर ए बी एंड सी हैव मैग्नीट्यूड्स 5, 5√2 and 5 respectively, and directions along east, northeast and north respectively. ठीक है, if I cap and j cap are unit vectors along east and north respectively, मतलब I cap क्या हो जाएगा, ईस्ट के अलोंग में यूनिट वेक्टर है, और जे कैप क्या है, नॉर्थ के अलोंग में यूनिट वेक्टर है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। ठीक है, और फिर आगे उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो डायग्राम हम बनाने की कोशिश करें इसकी, तो सबसे पहले तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मैं बनाऊं, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है, ये यूनिट वेक्टर जो डिफाइन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, आई कैप और जे कैप जो यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप तो ईस्ट के अलोंग में है और जे कैप किसके अलोंग है, नॉर्थ के अलोंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई कैप तो इस डायरेक्शन में है, आई कैप क्या है बेसिकली, इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट। ठीक है, और जे कैप क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जे कैप विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ। ठीक है, तो अब देखो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5। ये तो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन देखो, ए वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे है, ईस्ट के अलोंग में। ठीक है, तो ये हमारी ईस्ट हो गई, तो ईस्ट के अलोंग में जो वेक्टर हमको गिवन है दैट इज ए वेक्टर। ठीक है, तो ये अगर मैं ड्रॉ कर दूं फॉर एग्जांपल, ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। ठीक है, सी वेक्टर कहां पे है, सी वेक्टर नॉर्थ में है। ठीक है, तो अगर यहां से मैं वेक्टर ड्रॉ कर दूं इसी लेंथ का, ठीक है, तो ये क्या मेरे पास में सी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना मेरे पास में 5। अब बी वेक्टर जो है वो 5√2 उसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो गया, ये अगर नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, इसके बीचों बीच की जो डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अंदर में जो वेक्टर है दैट इज बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5√2। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5√2। ठीक है, डायग्राम हमने बना लिया, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी कहां कहां पे है। ठीक है,
तो अब देखो हमको क्या करना है, हमको रिजल्टेंट निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मैं क्या करता हूं, वेक्टर्स को वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूं डायरेक्टली, तो उसको फिर ऐड करना आसान रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर मेरे को लिखना हो तो ए वेक्टर के लिए क्या चाहिए मेरे को, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास में 5 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी आई कैप, क्योंकि आई कैप क्या है ईस्ट के अलोंग है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास में 5 और उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या आई कैप। तो ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया 5 आई कैप। सिमिलरली बी वेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अलोंग ईस्ट वो कितना होगा, ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर का जो नेट मैग्नीट्यूड है वो है 5√2। मैं चाहता हूं इसके कंपोनेंट्स करना, इसको रिजॉल्व करना, ताकि मैं ऐड कर पाऊं ए प्लस बी प्लस सी को। अभी तो ऐड नहीं कर सकता ना मैं बी को, क्योंकि बी किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, ना तो आई कैप की डायरेक्शन में दिख रहा है ना तो जे कैप की डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, इसके दो कंपोनेंट्स कर दूंगा, इसको रिजॉल्व कर दूंगा आई कैप डायरेक्शन में और जी कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर आई कैप में अगर मैं डिसॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा, देखो मेरे को पता है अगर किसी वेक्टर का जिसके अलोंग मेरे को कंपोनेंट करना है उसके साथ अगर एंगल अल्फा है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा मेरे पास में, अगर बी वेक्टर है तो आई कैप के अलोंग, क्योंकि आई कैप के साथ एंगल अगर एंगल अल्फा है तो उसके अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा बी कॉस अल्फा, और दूसरा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा बी साइन अल्फा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, आप वेक्टर सीरीज देख सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ किस तरीके से वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये बी कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा, तो बी कॉस अल्फा किस डायरेक्शन में होगा आई कैप में, और बी साइन अल्फा किस डायरेक्शन में होगा जे कैप में। ठीक है, अब देखो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड है कितना 5√2। ठीक है, तो अगर एंगल अल्फा पता है तो कंपोनेंट्स पता लग जाएंगे मेरे को। अब अल्फा देखो, अल्फा कितना एंगल होगा, हमने क्या कहा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब क्या है, दोनों जो नॉर्थ और ईस्ट है उसके बीचों बीच, बीचों बीच मतलब क्या हो गया, अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो बीचों बीच में ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा उसका हाफ, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्स कंपोनेंट दैट इज जो ईस्ट के अलोंग में जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 5√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, 5√2 cos 45 डिग्री। ठीक है, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है हमारा आई कैप में। ठीक है, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरे पास में बी साइन अल्फा, तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5√2। ठीक है, साइन अल्फा, अल्फा कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 45 जे कैप। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया है, कुछ नहीं किया, मैंने बी वेक्टर को क्या लिखा है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर एक्स डायरेक्शन, अगर मैं इसको एक्स कह दूं ईस्ट के अलोंग, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट वाई के अलोंग दैट इज बी वाई जे कैप। ठीक है, जहां पे बी एक्स की वैल्यू है बी कॉस अल्फा, बी वाई की वैल्यू है बी साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, सी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन क्या है जे कैप। ठीक है, अब सिंपली हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, आई कैप में आई कैप को ऐड कर देंगे, जे कैप को जे कैप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो बी वेक्टर को आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 5√2 और cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, आई कैप प्लस 5√2 साइन 45 कितना होता है 1/√2, जे कैप √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच गया 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, तो यहां से देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, प्लस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 5 जे कैप। तो क्या कर सकते हैं हम आई कैप में आई कैप ऐड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 आई कैप प्लस जे कैप में जे कैप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 जे कैप। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस बाकी तो सॉल्व हो गया।
देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा अब इसका, रिजल्टेंट वेक्टर, अगर इसको मैं आर वेक्टर कह दूं, ठीक है, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब आर एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है, और आर वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 प्लस 100, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, इसको कितना आ जाएगा वैल्यू 10 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब देखो क्या कह रहा है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है हमको रिजल्टेंट की, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास में, ये जो निकल के आया जिसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, तो डायरेक्शन देखो उसके लिए मेरे को एक रेफरेंस चाहिए कि उसकी डायरेक्शन में किसके रेफरेंस से मैं बताऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, जिसको मैंने आई कैप कहा, ठीक है, ये मेरे पास में नॉर्थ डायरेक्शन है जिसको मैंने जे कैप कहा। अब रिजल्टेंट मान लिया इन तीनों वेक्टर्स का कुछ इस डायरेक्शन में कहीं पे आया, ठीक है, ये आर वेक्टर था मेरे पास में, अब इसका मान लिया आई कैप दैट इज ईस्ट के साथ में मान लिया एंगल अल्फा बन रहा है, तो मेरे को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और एंगल में क्या कह दूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन अल्फा एंगल विद ईस्ट दैट इज आई कैप, ठीक है, तो वो अब अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो अगर मैं इसको रिजोल्व करना चाहूं, ठीक है, यहां से मैं रिजोल्व कर दूं, यहां से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, इसी तरीके से यहां से शेडो बनाई, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास में, ये वैल्यू मेरी आर एक्स की हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, मेरी आर वाई की, ठीक है, तो अब देखो tan अल्फा इज राइट एंगल ट्राइंगल्स में निकाल सकता हूं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से यहां पे tan अल्फा अगर मैं लिखना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, ठीक है, अब आर वाई कितना है 10, आर एक्स भी कितना है 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है, तो tan अल्फा अगर 1 है तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया मेरे पास में 45 डिग्री, ठीक है, अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री, तो फाइनली आंसर मैं क्या दूंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमारा दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ईस्ट दैट इज आई कैप के अलोंग, ठीक है, अगर ये x होता तो x एक्सिस बोल देता, यहां पे क्या बोलूंगा, रिजल्टेंट हमारा एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद ईस्ट, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स दैट इज हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे आगे डॉट प्रोडक्ट होते हैं और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के अंदर में, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे और उसके साथ उसकी थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो यह सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।